आपको तो पता ही है घर में 36 काम ऐसे रहते हैं जो लेडीज़ों को बेचारी को कभी कुछ करना ही पड़ता है। प्रेस के कपड़े तो बहुत सारे प्रेस कर के लगाने शुरू कर दिए हैं। और गोपाल जी के ऊपर रहते हैं कायरव के नेकर बनियान लगा दिए, पैंट एक्स्ट्रा वे सब चीज़ें रखती हैं। और एक दीदी ने कमेंट भी किया था कि अमेज़ोन से आप वो मंगा लो, वो मिलती हैं। कुछ बता रही थी वो शायद पैकिंग के थैले से जो है कुछ ऐसे बता रही थी कि वे मंगा लो, उनसे आसानी हो जाएगी कपड़े रखने में। आप बिल्कुल सही कह रही हो, वही मंगाऊंगी मैं सोच रही हूँ। और फिलहाल जो है ना सब रख दिए थे, नए कपड़े हैं, एक दो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, मतलब जो बेल्ट हैगी मेरी, अब मैं यूज में नहीं लेती, बस इसको मैंने सिंगवा के रख दिया, किसी और के काम भी आ जाती है। और एक्स्ट्रा जो नए कपड़े हैं वो बक्से में लगा लूँगी, और जो बिल्कुल भी मुझे नहीं पहनने वो अलग रख दूँगी। अभी मैं लगा रही थी झाड़ू, और जुकाम इतना ज़्यादा हो रहा है, हालत ख़राब करके रखी हुई है। बस थोड़ा सा सिंगवाने का काम हो गया, जब तक पूरा घर सिंगवा नहीं जाता तब तक मुझे बड़ा अजीब लगता है फैला हुआ। और मैं अपने रूम की जितनी मुझसे होती है उससे ज़्यादा दुगनी सफाई रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गंदा अच्छा नहीं लगता। और आजकल गंदा रहता भी किसी के घर में नहीं है, हमारे क्या किसी के में नहीं। नजले ने मेरी इतनी हालत ख़राब करके रखी, रात भर मुझे बुखार चढ़ा रहा, और अब भी मुझे बुखार है। पर मुझे चाहे कितना भी बुखार हो, कितनी तबीयत ख़राब हो, बच्चे स्कूल भेजने हैं, बिल्कुल छुट्टी करानी नहीं है बिल्कुल भी। एग्ज़ाम सिर पे आ रहे हैं, उनके बताऊंगी कब कौन सी तारीख से उनके एग्ज़ाम है। तो अपने चक्कर में बच्चों को मैंने देखो बार बार पढ़ जा रही थी। इस सफाई में है ना, इस धूल गर्द में, और फिर पता नहीं धूप छाँव का असर हुआ किस चीज़ का, इतना जुकाम हुआ बहुत। ये जो टीवी के नीचे जो मैंने कपड़ा डाल के रखा हुआ है वो मुझे निकालना है, दूसरा डालना है। मैं हफ्ते में इसको एक बार बदल देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बैठती है, गंदा हो जाता है। तो टीवी उठाया, इस साइड रखा, थोड़ा सा वो उधर से बिछा दिया, फिर इस साइड से बिछा दूँगी। इसको है ना सेट कर देती हूँ, तब तक ये नहीं लगता, कपड़ा नहीं बिछा लेती नीचे ऊपर, इसको ढक नहीं देती, तब तक है ना अजीब लगता रहता है। थोड़ा सा टाइम बंद रहता तो ढक दिया। और ये क्या नाम है, यहाँ पे नीचे का कपड़ा चेंज कर दिया, थोड़ी सी साफ़ सफाई इसकी भी करनी पड़ती है, नहीं इसमें गलत बैठ जाएगी, ख़राब हो जाएगा। पहुँच गई हूँ किचन में, और यहाँ पे है ना मुझे मलाई इकट्ठा हो रही थी, उसका घी निकालना है। उसको मैंने रात में रही लगाने की कोशिश करती, फिर मैंने सोचा अब लगाऊंगी तो भभके में आएगा नहीं, सुबह को सवेरे लगाऊंगी, 5 मिनट में आ जाएगा। 5 मिनट के अंदर मेरा घी आ गया। घी निकाल लेते हैं, भिगोने में डाल कर रख दूँगी, अभी गर्म करने का टाइम नहीं है, क्योंकि रूम का काम बीच में छोड़ के मैं इसमें लग गई थी। फिर ज़्यादा धूप हो जाती, ज़्यादा गर्मी, तो फिर मक्खन नहीं निकलता अच्छे से। तो अभी सारा मक्खन जो है ना भगोने में डाल के मैं रख दूँगी। और किचन की भी साफ़ सफाई करनी है थोड़ी सी। भाई ये देखो, ये काम तो ज़रूरी है, करने ही पड़ते हैं, घर के रोज़ के काम है, ऐसे एक दो काम एक्स्ट्रा हो जाता है। और सफाई में बिल्कुल बात जाहिर सी बात है, अगर बारीकी से करे तो 1-2 घंटा 3 घंटे आराम से, बारीकी बिल्कुल बारीकी में तो आए तो 5-6 घंटे, अगर थोड़ा नॉर्मल भी करे तो 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। मेरे एक कमरे में 3 घंटे मेरे आराम से भाग जाते हैं। जब मैं बेड सेफ वगैरह खोलती हूँ, इधर से उधर चीज़ें करती हूँ, एक एक सामान खोलना, लगाना, झाड़ना, पोंछना, साफ़ करना, तो 3 घंटे मेरा आराम से लग जाए। सुबह से लग रही हूँ मैं, और अभी 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा है। अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ, और मुझे नहाना भी है फिर, और बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा। आज सुबह मैंने अवनी को ही दे दी थी ज़िम्मेदारी गोपाल जी की, कभी कभी मैं उसको दे देती हूँ, वो करके चली जाती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा टाइम अभी नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैं उसको बोल देती हूँ बेटा आज आपको करना है, क्योंकि वो सुबह रोज़ नहा के जाती है, और कायरों को भी नहा के भेजती हूँ। दरअसल बच्चों को दोनों को इसलिए नहा के भेजती हूँ, एक तो है ना नहा के जाते दिमाग फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है, और फिर अगर बिना नहाए बच्चों को नींद इसी में रहते हैं, तो वो नहीं चाहिए मुझे। और जैसी आदत बनाते हैं वैसी बन जाती है। मैं शुरू से ही अवनी को और कायरों को ऐसी आदत डाली हूँ, कायरों को तो तुम दिन में 10 बार नहवा लो, और वो सुबह सुबह दिन निकलते ठंडे पानी में नहवा दो, पर मैं हल्के से निवाए पानी में नहाऊँ। किस वजह से? क्योंकि अभी एकदम सो के उठता है ना, गर्म शरीर रहता है, ठंडे पानी में एकदम डबोऊँगी तो बुखार हो जाएगा। और यहाँ पे है ना, यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, अगर आप अभी भी आप नहाओगे ना, देखो जुलाई चल रही है, मई चल रही है, अभी भी आप यहाँ के पानी में नहाओगे तो आपको सुबकी आ जाएगी, इतना ठंडा पानी है यहाँ का। सुबह सुबह तो बहुत सर्दी लगती है। अभी भी निवाए पानी में नहवाती हूँ मैं बच्चों को सुबह के टाइम में, ज़्यादा तेज़ नहीं निवाया कर लेती हूँ। अभी मैं पर्दे भी लगा रही हूँ यहाँ पे, मैं सोची कि आज है ना 1-2 पर्दा जो भी है नीचे वाली ये लगा देती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। जब थोड़ा बहुत करा है तो थोड़ा धूल मिट्टी रुकनी तो चाहिए, इतनी मेहनत से लगी पड़ी, इतना सब कुछ खोला किया। और अभी आप लोगों को मैं अपना रूम दिखाऊँगी सारा खड़ी होके, आप लोग बताना कि रूम कैसा लग रहा है। और थोड़ा सा इसमें पर्दे वगैरह सही कर देती हूँ एक बार। और बेड थोड़ा सा मैंने एक साइड इसलिए करा है कि यहाँ पे अंदर मुझे भी 1-2 सामान एक्स्ट्रा रखने के लिए जगह हो जाएगी। मैं बहुत चीज़ें करना चाहती हूँ रूम में, पर फिर जब रूम देखती हूँ, रूम के साथ साथ फिर बच्चे देखती हूँ, तो फिर सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, रूम कहीं नहीं जा रहा, पहले बच्चों का काम करना ज़रूरी है, उनकी चीज़ें जो रह गई है वो करनी ज़रूरी है, उनके लिए ये भी करना वो भी करना, तो उन्हें कपड़े भी चाहिए, चप्पल जूते भी चाहिए, वो सब ज़रूरी है। अब सैलरी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, कम आ रही है,
और इस वजह से तो फिर सारे खर्च चलाने मुश्किल हो जाते हैं। तो पति से भी बातचीत चल रही है, देखो अब जो भी होगा आप लोगों के साथ में सब मतलब शेयर होता रहेगा। तो फिलहाल एक पर्दा इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक पर्दे की कमी रह गई। अगर एक पर्दा और ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। फिलहाल तो ये 2 ही मैंने लगा दिए हैं, इसको साइड कर लेते हैं। बीच में बड़ी थोड़ी जगह रह जाए, वैसे दोनों जंगले पे रख सकती थी मैं, पर नहीं, रूम के आगे मतलब मेन दरवाजे के आगे ज़रूरी है। फिर दोपहर में कैसे ही लेटा रहे आदमी, सामने एकदम घेरे हैं, घर हैं, सब दिखाई देता है। और दूसरी बात, धूल मिट्टी एकदम दरवाजे से बहुत ज़्यादा आती है, तो थोड़ा ढका रहेगा तो धूल मिट्टी भी थोड़ी है ना कम आएगी इसमें। कहीं ना कहीं आप लोग कमेंट करोगे एक पर्दे की कमी रहेगी, एक पर्दा और ऐसा हो ना तो बढ़िया हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, बीच में और कलर का लगा दूँगी। फिलहाल तो मैंने रख दिया कल निकाल के। गेट पर करना ज़रूरी था, धूल मिट्टी ज़्यादा है। यहाँ के लिए भी कर दूँगी, या तो इसे बीच में कर दूँगी या फिर एक पर्दा और लगा दूँगी। बेड इधर कर दिया, ड्रेसिंग यहाँ है, कूलर यहाँ है, संदूक सेफ अपनी जगह पे है, बस एक चारपाई यहाँ डाल दी है। अलमारी के सारे सामान आपने देख ही रखे हैं। टीवी का जो है ना ये कपड़ा मैंने चेंज करा है, तो नीचे का गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है मेरा रूम कमेंट करके बताना। बहुत मेहनत करी है आज, पूरा बेड संदूक वगैरह सब खोले हैं। ओम वहाँ पे टांग दिया, वो जो लड़ी है वो कहीं और टांग दी, दिखाती हूँ आपको। लड़ियाँ यहाँ पे टांग दी और स्पोर्ट जो है यहाँ से उठा ली, इसको यहाँ रख देते हैं। आया तो हाँ तो ज़्यादा थोड़ा टाइट आ रहा, इससे तो बढ़िया यहाँ रख दे, बढ़िया लग रहा। तो रख दूँगी ड्रेसिंग। भरी भरी अलमारी तो अच्छी नहीं लगती है, यहाँ धरे। ये जो टैडी है इसको यहाँ रख देते हैं। हो गया रूम अच्छा। सुबह से जो टाइम, सुबह से लगी पड़ी हूँ, इतनी भी होश नहीं पड़ी कि मैं नहा लूँ। अब 12 बजने में रह रही, 5-7 मिनट नहा लूँ बस। एक बार मशीन चालू कर दूँगी, नहा लूँगी। बच्चों को खाना वाना बनाना, जोत करनी। और तो जोत को भी 12 बजे लिए, बहुत देर हो गई। सुबह से उठकर नहा के कर लूँ, बाद में लग जाऊँगी, पर फिर धूल मट्टी में बढ़ती, फिर नहाना पड़ता। बस एक लब ही नहा लूँ, कपड़े निकाल लूँ, नहा। 1 बजने में कुछ टाइम रह रहा, बस ये मान लो कि 1 बजने में रह रही 15 मिनट। और सुबह से लग रही 5:30 बजे से, और 1 बजने वाला जो होश पड़ी हो काम की, इतना काम हो रहा था कुछ चमकना है। एक जुकाम ने परेशान कर रखी, ऊपर से काम इतना है। आज मेरा टेरियन बन गया। मशीन भी चल रही है, कपड़े कुछ शाम को धो जाएंगे, कुछ कल को धो जाएंगे, कपड़े 2 दिन में धो जाएंगे। तो मुझे कमरा बहुत खटक रहा था कई दिन से। आज मैंने सोचा आज तो लगा कर ताल कर ही दूँ, यानी रोज़ का रोज़ ही हो जाए। एक बार ये कपड़ों का निमट जाओ, क्योंकि मुझे बड़े कपड़े धोने हैं। फिर उसके बाद जो है इसका रसोई का काम चालू करवाना। ये कब तक पड़ा रहेगा। और एक चीज़ और सोच रही है, अगर मौका लगते हो गया तो 2-4 दिन में, क्योंकि उसे लाना पड़ेगा दूर से जाकर। के सारे काम करने होते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ बाहर का भी देखना होता है। तो बाहर है ना चौकी काफ़ी दिन से धुली नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। सीख झाड़ू रही नहीं है और फूल झाड़ू से कहाँ चौकी धुलने वाली है। तो मैंने सोचा कि बहुत गंदी हो रही है, ऐसे तो काम भी इस पे सारे दिन होता है, ये तो सारे दिन ही भीगी रहती है। थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको साफ़ कर लेती हूँ। नहा ली थी, फिर भी जो मुझे काम करना होता है तो मैं नहाने के बाद ये नहीं देखती कि अब ना करूँ, चाहे मुझे दोबारा नहाना पड़ जाए। तो मैंने पूरी चौकी ना अच्छे से साफ़ कर दी, और 2-3 बाल्टी वगैरह जो है वो मुझे मांजनी है, क्योंकि ये भी गंदी हो रही थी। अब रोज़ रोज़ पानी भरते हैं, रोज़ लिया का काम है, पानी भरा जाता है, पानी भर के रखा जाता है, तो थोड़ी गंदी हो ही जाती है। तो इनको भी है ना भी अच्छे से ब्रश रगड़ रगड़ के मैंने ना साफ़ कर देना। फिर इनको भर के मैं रख दूँगी, क्योंकि पूरे दिन पानी चाहिए। अब बिजली जो है 3-3:30 बजे भाग जाएगी, फिर 6 बजे आएगी। तो यहाँ पे अभी है ना कायरो बाबू कर रहे हैं अपने स्कूल का काम। तो मैं उसको समझा रही थी कि मैडम ने जैसे दे रखा है ऐसे बनाना है आपको, 2 ऐसे शब्द बनाने हैं बेटा, ऐसे उल्लू बनाना है, ये करना है, 3 ऐसे बनाना है, ये गलत बनाया है, इसको मिटाओ, दोबारा से बनाओ। तो बच्चों को समझाना पड़ता है, वैसे अपना काम कर ले। 20 मिनट में तो मेरी विद्युत पता नहीं कहाँ उतर के गिरी, डजले में मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा। जब आप लोगों के सामने कैमरा उठा के बात करी थी
राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। मेरा ब्लॉग तो सुबह से ही चल रहा है, पर मेरी बात पता नहीं कब हो आपसे, किस टाइम हो मुझे ही नहीं पता रहता, क्योंकि काम में मैं इतनी बिजी रहूँ, मुझे नहीं पता रहता कि मैंने आज कैमरा उठा के बात करी या नहीं करी। आज सुबह मैंने बेड खोला, संदूक खोला, वो सारे सिंगवाए, थोड़ा सा रूम में चेंज करा, थोड़ा सा रूम में सामान वामान चेंज करा, और फिर पूरी दोपहरी होगी। अब लौटती हूँ, अब 4 बजने वाले हैं, 5 मिनट को कमर शुद्धि करना लौटी। तार पे देख रहे हो कितने कपड़े हैं, ऊपर नीचे करके फैला रखे, इधर तार पे फैला रखे कपड़े ही। और अभी लाइट चली गई थी तो रह गए, और एक धुताई और एक कंबल धरे हैं। आज तो वे धुते नहीं, कल को देखूंगी उन्हें। कुल मिला के कपड़ों का काम भी भाई, घर का भी सारा। आज मैं कहीं बाजार गई नहीं, बाजार तो जाना था पर जाने की हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी। एक नाक से बिल्कुल पानी चल रहा है, इतना ज़्यादा जुकाम हो रहा। अरे एक छींक में 50 छींक आवा है, एक सांस आवा है। और ऐसे में नजले में ना काम करना भारी रहा है, काम भी सारा करना पड़ रहा है, और भाई घर का भी है बाहर का भी सारे रहा है। एक दो दिन जिस दिन कहीं जाना ना पड़ा। बेटा डायरी दिखा, मुझे लगा अब जब नहीं, क्या एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। 21 तारीख से अपनी 13 बोली, आज 21 से अपनी की, और कह रहे क्या एग्जाम है, फिर उसके बाद शायद छुट्टी पड़ी, देखेंगे फिर छुट्टी में। अब घर से कहीं और जाने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बुला आ रही थी कि आ जाए, तो मैं घर से भी कहीं और जाऊँगी, और 1-2 दिन के लिए जाऊँगी। ब्लॉग में शेयर करूँगी, ज़्यादा दिन तो नहीं, बस 1 दिन या 2 दिन में वहाँ रख आऊँगी। और फिलहाल तो क्या करना है, अब कायरों को चाय दूँ, अवनी को दूध की चाय अवनी को भी वही दूँ, दोनों को दूँ। अब मैं पीऊँगी 1 कप चाय बना के अपने लिए, जो मुझे वैसे भी सांस नहीं आ रहा। गोपाल जी को भी दूध का ही भोग लगा दूँगी। चाय का हम लगा दें तो ऐसा लगा भी दे, मैं फिर भूल जाऊँ तो लगा दो, नहीं दूध दाद का ही लगाऊँ, नहीं दूध का ही लगाऊँ। फिलहाल चलो थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। पेट नीचे पड़े भाई, इन्वर्टर के बिना भी सच में परेशानी हो जाए। देखते हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कब तक क्या क्या करती रहूँगी, हस्बैंड से करूँगी बात। चलो इन्वर्टर लगवाओ, मगर थोड़ा बहुत करा करो। अब मेरी इतनी खास सैलरी नहीं रहेगी मैं सारे काम कर सकूँ। अपनी जिम्मेदारी तुम भी थोड़ी सी उठाओ, मैं थक गई जब मेरे बस की नहीं रहा। और भीतर का करके फिर भी मैं कुछ सोच रही हूँ कि कुछ और काम भी शुरू करूँ, क्योंकि यूट्यूब की इनकम जो है ना कम हो रही है जो, इससे खाली काम नहीं चलेगा, मुझे भी कुछ अपने लिए काम ढूंढना पड़ेगा। और की पन्नी बिछाऊँ, ये बर्तन धरूँ, थक के ली, कमर दुख रही। अरे राम रे, तुम्हारे देख लूँगा, आ गया, रुक जा, तुम आके कद्दू, ओ मेरा कद्दू, देख लो भाई, कद्दू भाग गया। अब तो पता मम्मी तुझे पकड़ेगी, पहले ही भाग गया कद्दू, बोल नहीं रहा। आराम हो गया, 1 मिनट का काम रह रहा, भी आ रहा, रुक जा, नहीं खड़ा ना, मिनट बस हो गया मेरा काम। अब आ रहा है 1 मिनट में। ये रख दी मैंने, ये रख दी, इसके ऊपर ये रख दी। अब आ गया भाई, मैं सब छुपक जाइयो, आ जाऊं, आ जाऊं, अरे तेरे कद्दू की आ गया, तेरी तो मूंगफली की गिरी। तो आज बन कर रहा है कुछ मीठा बना ले, तो मीठा बनाने से पहले निकालना पड़ेगा मावा। तो जी हाँ, मावा निकालना शुरू कर दिया। गैस पे निकाल रही हूँ, थोड़े से दूध का था, चूल्हे का कहीं ढंग भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है। सोच रही हूँ कि मिट्टी का एक चूल्हा ज़रूर चाहिए, बना लूँ। मोल का लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, घर का राशन ख़त्म हो रखा था, राशन लेके आए हैं, तो ये भी सारा राशन ऐसे स्लैब पे पड़ा हुआ है, सभी घालना है, इसके घालने में टाइम लगेगा। फ़िलहाल यहीं पे रखा हुआ है, दिखा देती हूँ क्या क्या है, बाकी जब डब्बों में डालूँगी दिख जाएगा। तो फ़िलहाल जो है ना, सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज की किरणें भी नहीं आई, उदय भी नहीं हुआ। सुबह के 5 बजे है, मैं उठ चुकी हूँ, और 5 बजे ना चांदना हो जाता है। 5 बजे उठ के सबसे पहले नल चढ़ाती हूँ, मुँह धोती हूँ, कुल्ला करती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, उसके बाद जो है फिर, और यहाँ पे ना मशीन भी चालू कर दी मैंने, क्योंकि रात की पड़ी हुई थी ये, इसमें थोड़ा सा पानी, अभी सुबह थोड़ा और पानी भर के इसको चालू कर देते हैं, क्योंकि इसमें धुताई पड़ी है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। कुछ मशीन में धुलेगी, कुछ हाथ से छेतूँगी इसको धोना है। मैंने निकाल ली है, ये गंदी रखी हुई थी। जिस दिन मैंने संदूक लगाया उस दिन निकाली से, मैंने कहा ये गंदी रखी हुई है,
कब तक ऐसे ही रखी रहेगी, इसको निकाल के धो देती हूँ। काम तो ख़त्म ही नहीं होते घर के, ये भी काम भी तो करने पड़ते हैं। एक हमारा जो डबल बेड का कंबल है वो भी धुलना है, वो भी गंदा हो रखा है, उसको भी निकाल लिया। मैं ड्राई क्लीन वगैरह पे नहीं देती, मैं तो घर पे धुल देती हूँ। देखो हमारा इतना हिसाब नहीं कि हम सब चीज़ों में पैसे लगाएं, अपने अकॉर्डिंग जैसा ठीक है वैसा कर लेते हैं। सुबह सुबह सब लगे अपने अपने काम में। तो यहाँ पे एक बाल्टी जो है ना गर्म पानी लगा दिया है मैंने बच्चों के नहाने के लिए, और मशीन चल रही है, पानी भरने लग रहा है। बाल्टी भरनी है, कुछ कपड़े रात जो धुले थे वो निकाल के मैंने मशीन में से छोड़ दिए थे। मैं सुबह को जगोड़ लूँगी, अब रात को क्या इनको जगोड़ूँ। अब थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं पानी का, बगड़ में झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा सा ठंडक सी हो जाएगी। पर उससे पहले सबसे पहला काम होता है हाथ मुँह धो के कुल्ला वगैरह करके किचन में पहुँच जाती हूँ, एक बार झाड़ू निकाल के फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह की तैयारी कर देती हूँ। तो सब पहले अभी यहाँ पानी छिड़क रही हूँ, थोड़ा सा है ना ठंडक सी हो जाएगी। दिन निकलते ही बहुत गर्मी होनी शुरू हो जाती है, पर मुझे लगा कि अभी तो चल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह तो ये पाइप बंद नहीं होगा, और दोपहर में हर 5-5 मिनट के बाद बंद, 5 मिनट चलेगा फिर बंद हो जाएगा, 5 मिनट चलेगा फिर बंद हो जाएगा। ये सारी दोपहर ऐसे सिस्टम रहता है। अगर कोई काम करने भी लग जाए ना दोपहर में, एक बाल्टी भी ना 3 झटकों पे भरेगी, वो भी पूरा नहीं होता, ऐसे ही परेशान हो जाता है। यहाँ पे मैं आवाज़ भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ पे मैंने माता रानी की आरती बजा रखी थी, और मेरे शेरा वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है। तो बहुत अच्छी अच्छी सुबह सुबह आरती बजा के अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे है ना मतलब वो भी नहीं कर सकती, आवाज़ नहीं छोड़ सकती। और आज मेरे बच्चों ने किस किस चीज़ की फरमाइश की, एक ने दोनों ने कहा जवे और माइक्रोनी दोनों चीज़ लेके जाएंगे, पर दोनों चीज़ अलग अलग बना के देना मम्मी। मैंने कहा अच्छा सर। तो जवे बना के कटोरी में रिता दिए हैं, अभी माइक्रोनी उबाल लिया, अब माइक्रोनी छोंक लेते हैं बच्चों के लिए। तो इसी जवे की कढ़ाई में मैंने माइक्रोनी में तड़का लगा दिया टमाटर डाल के, और ये माइक्रोनी छोंक दिया। अभी ये रल नहीं रही ना, तो इस वजह से आपको ज़रूर हल्दी कम लग रही हो, तो इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखो ठीक है, माइक्रोनी हो गई, जमे हो गई, दोनों चीज़ें बना के देनी थी, दोनों चीज़ें बना दी हैं। लंच बॉक्स पैक कर दूँगी अब इनका, पर उस अब इन लंच बॉक्स को पैक करके फिर इनको उठाऊँगी जाके। अभी मैं ना पहले जाके अपना रसोई में काम करना शुरू कर देती हूँ, फिर मच्छरदानी हटाती हूँ जाके, और फिर इन दोनों को सोते उठाती हूँ। फिर इनको लिए अपना फ्रेश होने के लिए जाते हैं, फिर ब्रश वगैरह करते हैं, फिर इनको नहवा देती हूँ। नहवाने के बाद मैं इनको एक का गिलास दूध दे देती हूँ उन दोनों को। कभी कभार तो कायरा पहले भी पी लेता है, क्योंकि वो छोटा है अभी, और अब नहीं तो अपना नहाने के बाद में ही पीती है। वैसे कायरा को भी मैं ऐसी आदत बनाती जा रही हूँ। मैंने कहा बेटा नहाने के बाद मिलेगा जो मिलेगा। रात में ना कूलर में ठंड लग जाती है, हम कपड़ा डाल के नहीं सोते कुछ भी, और जब ठंड लगती है जो बेड शीट रहती है इसको ही खींचना शुरू कर देते हैं एक कोने से। किसी एक कोने को पकड़ के खींचते हैं, खींचते खींचते फिर लपेटा लेके सारी निकाल लेते हैं। तो मच्छरदानी रोज़ के रोज़ बांधती हूँ, फिर रोज़ के रोज़ ऐसे लपेट के बेड में रख देती हूँ। तो बेटी को बोल रही थी, मैं कहा बाबू उठ जाओ, फिर गाड़ी निकल जाएगी, आपको स्कूल नहीं जाना, मम्मी जाना है। मैंने कहा चलो सो जाओ, कोई बात नहीं, मत जाओ। मैं जब ये नहीं उठती ना, मैं ऐसे बोल देती हूँ कि सो जाओ, मत जाओ आप, कोई बात नहीं, कल चले जाना। नहीं नहीं मम्मी मुझे उठना है, मुझे जाना है, फिर फट देने से खड़ी हो जाती है। मैंने कहा जाना है तो जल्दी करो, ना हो। चलो बहुत जल्दी करके, इनके पापा भी सुबह सुबह ड्यूटी जाते हैं तो वो भी नहाते हैं, और ये भी। तो जब ये वो नहाते हैं, जब भी हमारे बच्चे नहाने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं कि जब भी आते हो जब मैं नहाता हूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भी यही टाइम है, इनका भी यही टाइम है, तो इन्हें थोड़ा जल्दी पहले नहलाना पड़ता है। आप इसी टाइम ना हो, हम भी, ये बच्चे भी आगे पीछे कर लिया करो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप कर लिया करो, 10 मिनट लेट भी चल जाओगे आप तो बाइक से, इनको जल्दी जाना होता है। तो पति का थोड़ा सा आचरण चेंज होना शुरू हुआ है, लगता है, उम्मीद है कि सब चीज़ जल्दी सही होने वाली है। आज हमारे घर में एक नहीं दो कान्हा जी हैं, और जिनको है ना मेरी बेटी स्नान करा रही है। उसको बड़ा शौक़ है, मम्मी मैं स्नान कराऊँ दोनों कान्हा जी को। मैंने कहा बिल्कुल। तो एक नहीं दो कान्हा जी हो गए हमारे घर में। तो बोलिए राधे कृष्णा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइए। राधे।